बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोगों ने स्टॉप किया था, यहीं से आगे हम लोग चलते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन को पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इसको मैं थोड़ा सा लार्ज कर लेता हूँ ताकि मुझे इसका व्यू ठीक हो जाए। ओके, दैट्स फाइन। इसको हम यहाँ से आगे चलाते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है, सो आपको पेपर के अंदर इस तरह का क्वेश्चन दिया जा सकता है। इन अ पेज्ड सेगमेंटेड सिस्टम, इसका मतलब कौन सा सिस्टम हम देख रहे हैं? सेगमेंटेशन विद पेजिंग। सो ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि सेगमेंटेशन विद पेजिंग यूज कर रहा है। अ वर्चुअल एड्रेस कंसिस्ट ऑफ कितने बिट्स? 32 बिट्स ऑफ विच 32 बिट, इसका मतलब 32 बिट आर्किटेक्चर है, ठीक है। विच 12 बिट्स आर डिस्प्लेसमेंट, 12 बिट्स हमारी डिस्प्लेसमेंट है, यानी वो सबसे आखिरी वाली जो चीज है जिसे ऑफसेट हम बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह 11 बिट्स आर सेगमेंट नंबर, वो सेगमेंट नंबर के लिए 11 बिट्स हमारी यूज होती हैं। और 9 बिट्स आर यूज्ड फॉर पेज नंबरिंग, ठीक है, पेज नंबर के लिए यूज करेंगे। कैलकुलेट द फॉलोइंग, हमने कैलकुलेट क्या करना है? देखिए, नंबर 1 पेज का साइज कैलकुलेट करना है, ठीक है। और मैक्स सेगमेंट का साइज, के मैक्सिमम जो सेगमेंट का साइज है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस हमने देखने हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ सेगमेंट्स हमने चेक करने हैं। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व इट। इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ हमारे पास जो गिवन है उसको लिखते जाते हैं। हम कहते हैं गिवन क्या है। देखिए, इसको न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का मेथड इस तरह से होता है। सबसे पहले आप गिवन कर लें, ठीक है। इन गिवन को हमें सॉल्व करने के लिए मैं एक और काम कर लेता हूँ, थोड़ा सा ये कर लेता हूँ। ओके, सो ताकि मेरी आसानी हो, आपको भी आसानी हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले मेरे पास जो डिस्प्लेसमेंट है D, वो गिवन है और वो कितने बिट्स है? वो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पर आपको एड्रेस के अंदर दिया हुआ है कि 12 बिट्स आर डिस्प्लेसमेंट। सो मैंने क्या D इज इक्वल टू 12 बिट्स ये लिख दिया। ओके, और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था क्वेश्चन के अंदर 11 बिट्स आर सेगमेंट नंबर, ठीक है। सेगमेंट को नंबरिंग करने के लिए ये यूज हो रहा है। सो S जो है वो कितना हो गया? 11 बिट्स हो गया। और 9 बिट्स आर यूज फॉर पेज नंबरिंग, ठीक है। सो P जो है वो मेरा कितना हो गया? 9 हो गया। ओके, सो ये तो मेरे पास गिवन था, ये मैंने एज इट इज लिख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, मैंने कहा था A जो है पेज साइज मैंने कैलकुलेट करना है, तो सो मैं A के अंदर पेज साइज कैलकुलेट करता हूँ। ओके, सो पेज साइज कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला हमारा ये दिया हुआ है, इसको याद कर लेना है आपने। इसको बिल्कुल भी ये गिवन नहीं होगा, ठीक है। सो आपको ये याद होना चाहिए, तभी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको याद नहीं है, सो यू कैन नॉट कैलकुलेट। ओके, सो पेज साइज क्या है? 2 रेज़ टू पावर D, और ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैं आपको कैलकुलेट करना सिखा चुका हूँ। सो 2 रेज़ टू पावर जो 12 है, ये आपका क्या हुआ? ये पेज का साइज हो गया, ठीक है। सो ऑब्वियसली 2 रेज़ टू पावर 12, अगर मैं यहाँ पे अगर आपके लिए कैलकुलेट करना चाहूँ तो 2 रेज़ टू पावर 12 कितना होता है मेरा? ये यानी 4K, ठीक है। सो ये कितना बनता है? 4 किलो बाइट, ठीक है। सो मेरा जो पेज है वो कितने साइज का है? 4 किलो बाइट का है, ठीक है। सो आप अगर चाहें तो यहाँ आगे आप लिख सकते हैं 4 किलो बाइट। ओके, सो नहीं लिखें, मर्जी है आपकी, लिख सकते हैं। ओके, फाइन। ओके, नेक्स्ट आ जाती है मैक्स सेगमेंट साइज। सेगमेंट के साइज के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज 2 रेज़ टू पावर P, ठीक है। सो 2 रेज़ टू पावर P जो है वो रिप्रेजेंट करेगा सेगमेंट के साइज को। सो मैं इसको देखता हूं कि सेगमेंट का साइज कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो जो P है वो 9 है। सो हम कहते हैं कि 2 रेज़ टू पावर 9 इज इक्वल टू, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो अगर मेरे पास कैलकुलेटर है तो अगेन मैं इसको कैलकुलेट कर सकता हूँ, ठीक है। सो ओके, चलें आपके लिए 2 रेज़ टू पावर 9। ओके, कितना बन गया? ये 512 बन गया। सो कितने सेगमेंट हो सकते हैं? कितने हो सकते हैं? 512 सेगमेंट्स हो सकते हैं। ओके, सो देख लेते हैं आगे। नाउ ये सेगमेंट भी हमने कैलकुलेट कर लिए, फार्मूला हमें पता चल गया। अब हम बात करते हैं, हमारे पास तीसरी चीज है मैक्स नंबर ऑफ पेजेस। कितने पेजेस आ सकते हैं भाई?
ये जो हमारे पास मेमोरी है, जो रैम है, यानी 32 बिट्स की एड्रेसिंग के साथ हमारे पास जो ये रैम है उसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस हमारे पास कितने आ सकते हैं। सो हम देखते हैं साइज ऑफ लॉजिकल एड्रेस डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ईच पेज, ठीक है। सो लॉजिकल एड्रेस हमारा जो है वो आपका कितना है, 32 बिट है। ऑब्वियसली मैंने अभी तो आपको बताया है, यहाँ स्टूडेंट्स याद रखिएगा मैंने ये आपको बताया है कंसिस्ट ऑफ 32 बिट्स, ठीक है। सो ये लॉजिकल एड्रेस स्पेस कितनी है, 32 बिट्स है। सो अगर आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं लॉजिकल एड्रेस स्पेस, ठीक है, 32 बिट्स अगर लिखना चाहें। ओके गुड, अगर लिख लेंगे तो अच्छी बात है, मुझे अंडरस्टैंड हो जाएगा कि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना आता है। ओके मैंने नहीं लिखा है जानबूझ के। ओके साइज ऑफ लॉजिकल एड्रेस आपने लिख दिया यहाँ पे 2⁻32 और साइज ऑफ ईच पेज, पेज का साइज तो आपको यहाँ पे गिवन है ना, मैंने पेज का साइज ये कैलकुलेट किया हुआ है 2⁻12। सो आप इसको डिवाइड कर दें 2⁻12। इस 2⁻12 को क्योंकि बेस सेम है तो आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो 2⁻32 माइनस 12, ये 12 जब डिवीजन से ऊपर जाएगा, मल्टीप्लीकेशन वाली साइड पे जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। सो ये सिंपल मैथमेटिक्स है, ये आपको आना चाहिए। ओके 32 माइनस 12 जो है ये आपका हो गया 20। सो आपके जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस जो आपकी इस 32 बिट एड्रेसिंग के अंदर आ सकते हैं वो 2⁻20 हैं। इनको भी कैलकुलेट करके आप चेक कर सकते हैं कि कितने पेजेस आ सकते हैं, ठीक है। सो नंबर आप खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट नेक्स्ट चीज के ऊपर आ जाते हैं, मैक्स नंबर ऑफ सेगमेंट्स, कि कितने सेगमेंट्स हो सकते हैं। मैक्सिमम पेजेस तो इतने होंगे, लेकिन अगर मैंने सेगमेंट बनाने हैं, पेजेस नहीं बनाने, सेगमेंट बनाने हैं, तो सेगमेंट्स कितने बनेंगे। ओके और अगर सेगमेंटेशन विद पेजिंग है तो फिर इतने सेगमेंट और इतने पेजेस, ठीक है। ओके सो मैं कहता हूं मैक्स नंबर ऑफ सेगमेंट्स, साइज ऑफ लॉजिकल एड्रेस डिवाइडेड बाय साइज ऑफ मैक्सिमम सेगमेंट, ठीक है। सो याद रखिएगा यहां पर भी लॉजिकल एड्रेस ऊपर लिखा हुआ है और डिवाइड किससे, यहां डिवाइड किया है साइज ऑफ पेज से, यहां डिवाइड किया है साइज ऑफ सेगमेंट से, ठीक है। सो मैक्स सेगमेंट साइज आपका ये दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका पेज साइज दिया हुआ था मैक्स पेज साइज, और ये मैक्स सेगमेंट साइज दिया हुआ है। यानी यहाँ पे सेगमेंट साइज में मैक्स क्यों लिखा हुआ है, पेज साइज में मैक्स नहीं लिखा हुआ, इसलिए कि पेज का साइज बेटे फिक्स्ड होता है। आपको पता है कि पेज का साइज चेंज नहीं होता, वो एक ही साइज होता है, लेकिन जो सेगमेंट्स होते हैं उनके साइजेस चेंज होते हैं। लेकिन मैक्सिमम आप बड़े से बड़ा अगर सेगमेंट बनाना चाहें तो वो इस साइज का बनेगा, ठीक है। सो ये सेगमेंट का साइज है। ओके यानी अगर आप एक ही सेगमेंट बना दें तो इतना बड़ा बन जाएगा। ओके सो आप बात करते हैं साइज ऑफ मैक्स सेगमेंट, ठीक है। सो 2⁻32 डिवाइडेड बाय 2⁻9, अगर आपने इसको डिवाइड कर दिया तो आपके पास क्या आंसर आया, 2⁻23। इसका मतलब ये है कि इतने सेगमेंट्स आप बना सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ सेगमेंट्स। सो हमने क्या किया, हमने इस सिंपल न्यूमेरिकल को सॉल्व करके इसका आंसर हमने निकाला है। हमने देखा है कि इसके अंदर हम किस तरह से कैलकुलेशन ले सकते हैं। सो स्टूडेंट्स दिस कैन बी अ वेरी सिंपल न्यूमेरिकल क्वेश्चन दैट कैन अपीयर इन योर पेपर। सो इसको आप सीख लीजिए, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, इसके फार्मूलाज जो हैं उनको याद कर लीजिए। सो दिस कैन बी अ एग्जाम क्वेश्चन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो हैं वो अक्सर पेपर के अंदर आते हैं। सो स्टूडेंट्स इसके साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ आपको कि जो मेमोरी का हमारा पोर्शन है, जो रैम का हमारा पोर्शन था या मेमोरी का हमारा पोर्शन था, हमने उसके अंदर जो एलोकेशन थी या मैनेजमेंट स्कीम्स थी वो सारी हमने पढ़ ली हैं और हम लोग इसके बारे में जान चुके हैं कि इसके अंदर हमने जो पहले हमने ये देखा था कि कंटीजियस और नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन की हमारे पास मेथड्स हैं। फिर उसके बाद हमने कहा कि मेमोरी मैनेजमेंट जो है नॉन कंटीजियस मेमोरी के अंदर मेमोरी मैनेजमेंट किस तरह होती है। हमने कहा कि सेगमेंटेशन होती है और पेजिंग होती है। हमने पेजिंग को भी पढ़ा, सेगमेंटेशन को भी पढ़ा और उसके बाद हमने उनके एड्रेसेस को भी देखा। हमने ये देखा कि किस तरह से एड्रेस लिखे जाते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम उन एड्रेसेस को कैसे इस्तेमाल करता है। मैंने आपको 32 बिट आर्किटेक्चर भी इसके अंदर एक्सप्लेन किया एंड 64 बिट
आर्किटेक्चर भी एक्सप्लेन कर दिया, विच इज़ द मोस्ट रिसेंट आर्किटेक्चर। सो स्टूडेंट्स, हम लोग इस वक्त जो है मोस्ट रिसेंट जो है नॉलेज की को हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं आप। और ये जो रैम है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपको रैम के बारे में सही पता हो तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम या किसी भी चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से समझ सकते हैं चीज़ों को। ओके स्टूडेंट्स, सो इसके अलावा हमने जो फ्रेगमेंटेशन थी वो भी हमने पढ़ी थी, और उसके अंदर जो आपका हमने ये कहा था कि एक जो बहुत सारे मेमोरी के अंदर फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं तो उनको कैसे करेंगे, यानी उसके अंदर जब प्रोसेसेस जब आएंगे तो उनको किस तरह होल्स के अंदर हम फिट करेंगे, क्या एक ही बड़ा होल होगा या बहुत सारे छोटे छोटे होल्स होंगे। सो हमने यानी कंटीजियस और नॉन कंटीजियस मतलब हो गया, अगर फ्रेगमेंटेशन होगी तो उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। और कॉम्पैक्शन को भी हमने पढ़ा था कि कॉम्पैक्शन अगर करेंगे तो वो कैसे करेंगे, ठीक है, वो भी हमने देखा था, वो एक मेथड था। उसको भी सॉल्व करके न्यूमेरिकल को स्टूडेंट्स आप कर लें, पेपर में बाज़ औक़ात कॉम्पैक्शन से रिलेटेड सवाल आ जाता है, बाज़ औक़ात फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट, वर्स्ट फिट वाले मेथड यानी एल्गोरिदम्स आपको आ जाते हैं, डेटा आपको दे दिया जाता है। बाज़ औक़ात आपको कहते हैं कि डेटा दिया होता है और कहा जाता है कि इसके अंदर इन को जो है आप कॉम्पैक्शन अप्लाई करके वन सिंगल एक बिग होल आप बना दें, ठीक है। सो जैसे भी है मुख्तलिफ तरह के सवाल हैं। सो मेमोरी स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर से कई क्वेश्चन बन सकते हैं। सो स्टडी इट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मेमोरी के 2 चैप्टर्स हैं, एक हमने अभी कवर कर लिया है जिसे मेमोरीज बोलते हैं, और दूसरा चैप्टर जो है वो वर्चुअल मेमोरी का होगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट जो है हम वर्चुअल मेमोरी को पढ़ेंगे, ठीक है। सो यहाँ तक हम रखते हैं और इसको आगे हम लोग जो है स्टॉप करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके स्टूडेंट्स।